श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि 30 नवंबर को एकादशी है, जो कि मोक्षदा एकादशी है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बहुत लोगों को ऐसा मानना है कि इस एकादशी को करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसा है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि 30 नवंबर को है या 1 दिसंबर को, क्योंकि कुछ समय 30 नवंबर को पहुँच रही है और कुछ समय 1 दिसंबर के। तो आपके प्रश्नों का जवाब लेकर के मैं इस वीडियो में आई हूँ। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जानते हैं आखिर एकादशी है कब। तो यहाँ पर जो आपको मित्रों ये जो इमेज दिख रही है, ये गूगल की है। आप भी अपने फ़ोन में गूगल में या फिर जो हिंदू पंचांग आता है किसी में भी देख सकते हैं। आजकल हमें बहुत आसानी से हर चीज़ का जवाब गूगल पे मिल जाता है। वो बात अलग है कि कुछ चीज़ें सही होती हैं और कुछ चीज़ें गलत होती हैं, तो सारे जवाब पे हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष जो मोक्षदा एकादशी पड़ रही है वो 30 नवंबर को शाम को 4:30 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 30 नवंबर यानी कि रविवार के दिन यह शाम टाइम 4:30 से यानी 4:30 से लगेगी और 1 दिसंबर को दोपहर को 2:20 तक रहेगी। तो देखा जाए मित्रों, तो सोमवार को तो दिन हमारा समाप्त ही हो रहा है, 4:30 से लगेगी, तो फिर हम तो कोई उपाय कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों को जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करना है वो 1 दिसंबर यानी सोमवार के दिन रखना है। ठीक है, जो लोग व्रत करेंगे, व्रत उपाय करते हैं, कुछ लोग दान करते हैं, वो सभी लोग 1 दिसंबर दिन सोमवार को व्रत करेंगे। उसी दिन दान इस जो भी करना है आप लोगों को अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। जो भी हमें उपाय करना है वो सब हमें करना है 1 दिसंबर को। ठीक है मित्रों, क्योंकि जो 30 नवंबर को है, 30 नवंबर को इसका कोई सही मुहूर्त ही नहीं है कि आप उस दिन उपाय कर सकें। हाँ, 1-2 नॉर्मल उपाय कर सकते हैं, बशर्ते 30 दिसंबर को करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होंगे। और 30 दिसंबर को ही आपको व्रत करना है। जो लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं बहुत सारे लोग, वो सभी लोग 30 दिसंबर करेंगे। ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका है। कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती है। एकादशी के दिन जैसे चावल नहीं खाया जाता, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, ना ही तुलसी के गमले में जल चढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को, एकादशी के दिन ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अब यहाँ पर हम 1 से 2 उपायों की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला उपाय हम करेंगे, हमारे घर में बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, जब उसे नज़र टोना टोटका लग जाता है, घर में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके घर में भी ऐसी परेशानी है, तो आप लोगों को लेना है खड़ी हल्दी लेने का प्रयास करिएगा। पिसी हल्दी तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन खड़ी हल्दी को कूट करके उसके पाउडर का जब प्रयोग करते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ होता है। आपको भी यही करना है, खड़ी हल्दी ले करके उसका आपको कूट करके बारीक पाउडर बना लेना है और 1 चुटकी हमें हल्दी लेनी है। इसके बाद हमें लेना है तांबे के कलश में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तांबे के कलश में मैं जल लेने की बात कर रही हूँ। अभी मैंने बताया कि जल हमें नहीं समर्पित करना, बिल्कुल बताया मित्रों। लेकिन इस उपाय को हम 2 जगह करेंगे। पहले समझते हैं, 1 चुटकी हल्दी लेकर के सबसे पहले आप तुलसी माता के गमले के पास चले जाइएगा। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया है, तुलसी माता के गमले में आपको जल किसी भी प्रकार का नहीं चढ़ाना है। तो आप लोग इस तुलसी के आपने जो ये हल्दी लिया है, इसे तुलसी के पौधे में या जड़ में समर्पित कर दीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करके ही चढ़ाएंगे। अपने घर की परेशानी का स्मरण करके दूर करने का निवेदन करेंगे महादेव जी से और माता तुलसी से। इसके बाद में तुलसी माता के गमले की परिक्रमा ज़रूर करिएगा, कम से कम, और 5 या 7 तो ज़रूर करिएगा। और जब आप परिक्रमा शुरू करेंगे, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहना। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका वही करना है आपको कि 1 चुटकी हल्दी ले करके और 1 लोटा जल ले करके आप सभी लोग केले के वृक्ष के पास जाएंगे। बहुत सारे लोग जो गुरुवार का व्रत रहते हैं भगवान नारायण का, तो वो अपने घर में भी केले के पौधे को लगा लेते हैं। आपके घर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो घर के पास में जहाँ भी आपको जाना है, यहाँ पौधे की यहाँ पर जड़ पे आपको हल्दी समर्पित करना है और इसी के ऊपर आपको जल चढ़ा देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप से। ध्यान रखिएगा, जब आप इस उपाय को करेंगे आपको पूर्व दिशा में मुख करके करना है।
उत्तर दिशा में हमेशा महादेव जी को जल चढ़ाया जाता है, लेकिन सारी पूजन प्रक्रिया आपको क्या कहते हैं उत्तर दिशा में नहीं करना होता। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग पूर्व दिशा में मुख करके और इस उपाय को करिएगा, निश्चित तौर पे आप लोगों को लाभ मिलेगा। पहला उपाय आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं 2 ही उपाय बताऊंगी, इसके बाद कल लेकर के आऊँगी जो वीडियो, उसमें आपको 3 उपायों की बात की जाएगी। तो मित्रों, जो दूसरा उपाय आज हम लोग करेंगे, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करती हैं। हमारे घर की जो परेशानियां होती दूर हो जाती, जो धन संबंधी परेशानियां होती है ना मित्रों। इसके लिए आप लोगों को साधारण सा गंगा जल लेना है। कितना लेना है? तांबे के कलश में या फिर स्टील के कलश में, किसी में भी ले सकते हैं। आपको गंगा जल लेना है कलश भर के। इस बार आपको जल का प्रयोग इसमें नहीं करना है, पूरा का पूरा गंगा जल लिया जाएगा। और आपको लेना है बेलपत्री, वो भी 5 गिन करके। ठीक है मित्रों, 5 बेलपत्री गिन करके आप सभी लोग लेंगे और तांबे के कलश में, जैसा कि मैंने बताया, आप लोग गंगा जल लेंगे। अब गंगा जल भरने के बाद में आपने जो बेलपत्र लिए हैं, आपको क्या करना है, इसी कलश के अंदर गंगा जल और गंगा जल के साथ में आपको बेलपत्र डाल लेना है। डाल लिया बेलपत्री कलश में। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों डालना है, मैं तो मना करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ मित्रों। लेकिन जब कुछ विशेष उपाय, जैसे कि एकादशी का दिन है, तो हम कर सकते हैं। हमेशा नहीं करते, लेकिन कुछ विशेष अवसर पे करना होता है। इतना करने के बाद अब आपको इस कलश को लेकर के जाना और मंदिर जाना है। देखिए, मैं मंदिर के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मंदिर में नंदी महाराज जी विराजमान होते हैं और नंदी महाराज जी के पास ही हमें ये उपाय करना है। इसलिए आपको ऐसे मंदिर में जाना जहाँ नंदी महाराज हो। ठीक है मित्रों, इसके बाद आपको यहाँ पर पहुँच करके आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए क्या करना है, बोलना है। आपके घर में जो धन की कमी है उसके लिए निवेदन करना है। इसके बाद कलश के जल को आप धीरे धीरे नंदी महाराज जी के पैर पे समर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रेशर के साथ पूरा जल वहाँ पे पलट दिया तो बेलपत्री भी गिर जाएंगे। हमें बेलपत्री नहीं चढ़ानी, मात्र जल चढ़ाना है। तो जल चढ़ाएंगे मित्रों नंदी महाराज जी के पैर में। नंदेश्वर महादेव जी का ध्यान करते हुए थोड़ा थोड़ा करके 5 बार आपको जल चढ़ाना है। 1 बार नहीं बल्कि 5 बार नंदेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के चढ़ा दीजिएगा। अब बचती है हमारे पास बेलपत्री। कितनी है? 5 की 5 पूरी बेलपत्री माता लक्ष्मी का ध्यान करके अब आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर केवल बेलपत्री, क्योंकि गंगा जल तो आप चढ़ा चुके, हमारे पास केवल शेष बेलपत्री ही बची हैं। तो 5 की 5 बेलपत्री महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर रख करके दोनों हाथ जोड़ करके मित्रों निवेदन करेंगे, माता लक्ष्मी जिससे आपके घर में बनी रहें, आपके घर में धन धान की कभी कमी ना हो, इसका निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। और मित्रों 5 की 5 बेलपत्री चढ़ा दीजिएगा। यकीन मानिए मित्रों, महादेव जी पे विश्वास करेगा, माता लक्ष्मी पे विश्वास करेगा, आपके घर में धन की कभी परेशानी नहीं होगी। माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहेंगी, जिससे आपके घर की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जब मित्रों महादेव जी प्रसन्न होते तो वो अपना आशीर्वाद ज़रूर देते हैं, और आशीर्वाद देंगे तो आपका जीवन तो ऐसे ही मित्रों खुशी से बीतने वाला है। तो मित्रों मैंने प्रयास किया, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, आपके लिए उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप पर ऐसा बना रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ।